शोपियां के जीनापुरा हल्के के रुकन असेंबली शौकत हुसैन गनाई ने हाई स्कूल लंदूरा में 8 कमरों पर मुश्तमिल नई इमारत का इफ्तिताह किया। ये मनसूबा महकमा तामीरात आम्मा इमाम साहिब डिवीज़न के तहत मुकम्मल किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि नई इमारत से तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल मैसर होगा। देखिए, आज हम लंदूरा में है इस वक्त और मैं यहाँ आया था पिछले साल शायद सितंबर अक्टूबर में, और यहाँ के जो टीचर साहिबान हैं उन्होंने यही कहा कि हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उस कमी को दूर किया है और आज हमने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है उस बिल्डिंग का। ये 8 रूमड बिल्डिंग है। इसी तरह से सिर्फ ये लंदूरा के लिए नहीं है, बल्कि इस साल मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, इसमें 25 करोड़ के आसपास जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हमें खर्च करने हैं। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज एम ए रोड श्रीनगर में मई भारत ने NSS यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इश्तराक से जिला सतह के यूथ पार्लियामेंट और युवा कनेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में SSP निगहत अमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों ने कौमी अहमियत के हामिल मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल किया और मुल्की निज़ाम में जमहूरियत की अहमियत वफादियत को उजागर किया। बेसिक जो आइडिया इसके पीछे है कि हमारे यूथ जो हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी और इसके वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करें, और जो यूथ आइकन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने जो आइडेंटिफाई करे हैं उनके साथ एक संवाद करें, या जिसको हम कह सकते हैं एक डिस्कशन और डिबेट करें बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे जो हमारी कंट्री को अभी जो है चैलेंज कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं हमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं रिजॉल्व करने, ताकि हम बाई 2047 अपना जो ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत का वो हम अचीव कर पाएँ। अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प पार्लियामेंट यूथ के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें कॉलेज तलबा समेत बड़ी तादाद में मुकामी नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी रिवायात और कौमी तरक्की के विज़न से जोड़ना था। तकरीब के दौरान यूथ पार्लियामेंट तर्ज पर सेशन मुनक़िद किए गए, जिनमें तालीम, रोज़गार, टेक्नोलॉजी, माहौलियात और समाजी मांगे जैसे अहम मौज़ूआत पर मुबाहिसा हुआ। जम्मू कश्मीर जिला रामबन में विकसित भारत प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। इस एक रोज़ा प्रोग्राम में रामबन के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजेस के तलबा तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम में MLA रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ तलबा और तालिबात में पार्लियामेंट के कामकाज से आगाह करना उन्हें था, बल्कि जमहूरियत की अहमियत से भी उन्हें आगाही देनी थी। एकेडमीज के साथ साथ जो है इस तरीके के प्रोग्राम जहां पर बच्चों को जो है अपने स्किल्स, चाहे वो डिबेटिंग स्किल्स हो, चाहे कि और तरीके के, तो ये एक फोरम रहता है और उनको अपना दिखाने का, टैलेंट दिखाने का। तो बड़ा बेहतरीन आज प्रिंसिपल साहब थे हमारे यहाँ पर, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अशोक सर हमारे साहब का MLA, ये भी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव। अनंतनाग में जिला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन ने सब जिला अस्पताल अच्छाबल से HPV वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि HPV वैक्सीन लड़कियों और नौउम्र बच्चों को खतरनाक बीमारियों, खुसूसन सर्वाइकल कैंसर से महफूज रखने में मौसर किरदार अदा करती है। आपको पता है कि इसमें फर्स्ट विजिट और हमारे लिए हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और प्रायोरिटी है लोगों को जो फैसिलिटीज़ है मेडिकल की वो पहुँचे। और इस वक्त हम अच्छाबल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और नेशनल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन शुरू हमने की है, और ये यहाँ पर आज शुरू हो गया। ये 14-15 एज ग्रुप फीमेल्स में दिया जाता है, एंड इट्स जो DC राजौरी, CMO राजौरी और ADDC राजौरी ने शिराज मलिक ने उनके ज़रिए से आम लोगों के लिए शहरी सेहत के मरकज़ टाउन हॉल राजौरी में HPV वैक्सीन का आगाज़ किया गया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। जेल में बता दिया है और DC साहब ने भी बताया है। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स स्पेशली सुन रहे हैं कि 14 इयर्स की जो बच्चियाँ हैं आपके घरों में, HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जिला अस्पताल पुलवामा में बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया, जो कि ज़िले में एहतियाती सेहत की देखभाल को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस मौके पर ACR शहबाज अहमद पुलवामा ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
SCR पुलवामा ने नौजवान लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने में HPV वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर किया। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पुलवामा में भी लॉन्च किया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम है, तो यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने लॉन्च किया। तो पहला फेज इसका जाएगा जो 3 महीने चलेगा। तो 3 महीनों में हमें लगभग 6000 डोजेस करने हैं, ये एज पर पॉपुलेशन है। आज यहाँ शुरू किया, तो कल से ये पेरिफेरीज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बाकी हॉस्पिटल्स है वहाँ भी ये प्रोग्राम लॉन्च होगा। कि हमारे बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी अवेयर रहे, हेल्थ अवेयरनेस अच्छी रही और उन्होंने वॉलंटियरली अपनी बच्चियों को इस वैक्सीनेशन के लिए भेजा। अब बाकी कल से हमारे बाकी जितने भी हेल्थ सेंटर्स है, CSCs है, SDH वगैरह सारे हैं, वहाँ से हमारे बाकी दिनों का कंटिन्यूस फॉर 3 मंथ्स एक मुहिम के तौर पे ये मुहिम चालू रहेगी। देखिए, चूँकि पूरे मुल्क में शुरू हो रहा है, हमारी यूटी में भी शुरू हुआ और सबसे पहले किक स्टार्ट हो गया जो हमारी यूटी है एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल। तो कल ये डाउन द लाइन SDH में, फिर दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ये शुरू हो जाएगा। लामतराल में CRPF के 180वीं बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 100 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की जांच की और ज़रूरी मशवरे भी दिए। मुकामी आबादी ने CRPF के इस इक़दाम को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। ये दवाई यहाँ मिलनी चाहिए, हर महीने में एक बार मिलनी चाहिए, हर महीने में एक बार मिलनी चाहिए, यही कहूँगा मैं, और क्या कहूँगा। लोग बीमार हैं, लोग बीमार भी हैं, लोगों को प्रॉब्लम भी है, माली हालत भी इनकी ख़राब है। इसलिए ये मैं यही पहले ही बोल रहा हूँ कि ये बार बार लगना यहाँ आना चाहिए, ये कैंप आना चाहिए। लोग जो ये यहाँ से अभी ट्राइबल एक गाँव है जिसे जिसबल, वो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम अच्छे है और ये करने भी चाहिए और ये ट्राइबल एरियाज में भी रखने चाहिए, जैसे कि ट्राइबल एरियाज के 3 किलोमीटर। जिला शोपियां में फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल्स ने मलंगपुरा एयरफोर्स स्टेशन से वाबस्ता भारतीय फिजाई के ताउन से एक वसी पैमाने पर मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की और मुफ्त तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल किया। इस इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों के लोगों के लिए भी तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के मुकाम सुनासिर इलाके में दरमियानी रात नामालूम शरपसंदों ने गुज्जर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ढोक में आग लगाकर नजर आतिश कर दिया, जिस पर सैकड़ों इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जमा हो गए। इस किस्म के वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार किया गया। गुज्जर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस इलाके में कई ढोकों को आग लगाई गई है, जबकि इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। मसला ये है कि हमारा ये ST गुजर गद्दी हमारे साथ हैं, सब हैं। हमारा ये मसला है कि 6 महीने यहाँ रहते हैं, मौसम गर्मी में यहाँ आते हैं, मौसम सर्दी में जम्मू, नवांशहर, कठुआ, रियासी, सांबा में चला जाते हैं। हमारे कुछ 4-5 साल से लगातार ऐसी साजिशें हो रही हैं, जिसमें 2021 में हमारे 7-8 मकान जलाए गए, फिर उसके बाद 2 साल पहले समीमा बानो दुख्तर मरहूम नज़ीर अहमद डल्लवाल किश्तवाड़ ने CSIR नेट के इम्तहान में 11वां रैंक हासिल करते हुए तारीख रकम कर दी। इस कारनामे पर खित्ता चिनाब में खुशी की लहर दौड़ गई। किश्तवाड़ की अवाम और जम्मू कश्मीर भर के खैर ख्वाहों ने समीमा बानो दुख्तर मरहूम नज़ीर अहमद डल्लवाल और उनके ख़ानदान को इस काबिल फ़ख्र कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। लद्दाख के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है कि ज़िला करगिल के गांव वाखा से ताल्लुक़ रखने वाली तरक्की पसंद खातून, किसान और कारोबारी शख्सियत परवीन अख्तर ने नई दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में मुल्क के बावकार एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। उन्होंने यह अवार्ड कृषि विज्ञान केंद्र करगिल 1 की सिफारिश पर उन्हें दिया गया। परवीन अख्तर लारसी ऑर्गेन्स के नाम पर एक इदारा चला रही थी, जो पूरे मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लद्दाख और पड़ोसी रियासतों में नामियाती ज़रई पैदावार और मसनूआत के फ़रोग़ के लिए मारूफ़ है। उनको इस कामयाबी के लिए यह अवार्ड दिया गया है।
माह सियाम के मुतबर्रिक महीने में जहां एक तरफ इबादत और रूहानियत का माहौल होता है तो वहीं दूसरी तरफ बाज़ारों में भी ख़ास रौनक देखने को मिलती है। तमाम इस साल सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बार बाज़ारों में वो चहल पहल और ख़रीदारों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। दुकानदारों के मुताबिक खरीद फरोख्त में वाज़ेह कमी आई है, जिसकी वजह से बढ़ती हुई महंगाई को वजह बताया जा रहा है और अवाम की कमज़ोर माशी हालत को भी इसकी वजह बताया जा रहा है। मुश्किलात है, पहले से बहुत ज्यादा फर्क है। देखो मार्केट में आप कोई दिखाई नहीं देता, इधर पहले इतना रश होता था, आज कुछ नहीं है। इतना फर्क आ गया, बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया। 50% से भी ये मानो 40% फर्क है। जिला पुंछ के गलाई मुकाम पर जम्मू से आने वाले एक ओवरलोड ट्रक अचानक हादसे का शिकार होकर दरिया में गिर गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 3 अफराद में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल पुंछ मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भदरवा के चक्रवाती इलाके में एक चोर ने पुरानी मस्जिद में दाखिल होकर वहां रखे गए रकम को चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज में चोर को मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि वाकया तकरीबन 3 बजे के करीब पेश आया, जब लोग गहरी नींद में सोए थे। मस्जिद खाली थी। चोर ने इस मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता रात पहलगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक जंगलाती हिस्से में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मुकामी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन और फील्ड स्टाफ मौके पर पहुंचे। फौरी कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक आग खुश्क घास और झाड़ों तक महदूद रही। बर वक्त इकदाम के बायस करीबी जंगलात तक नहीं पहुंची।